ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को आकर के ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य देते हैं कि तुम्हें इस पढ़ाई से सारी दुनिया को नया बनाना है, स्वर्ग की स्थापना करनी है। पुरानी दुनिया चेंज हो जाएगी और नई दुनिया जिसमें दैवी गुण वाले मनुष्य होंगे, वो दुनिया आने वाली है। और वो दुनिया बनाने के लिए हमें अपने आप को भी ऐसा दिव्य गुणवान बनाना है। तो जब हमें अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है, तो बाबा हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई में निश्चय का साहस रखना है। पढ़ाने वाला कौन है, वो कभी भी हमारी बुद्धि से खिसकना नहीं चाहिए। कई बार हो सकता है कि पढ़ाने वाले टीचर, क्योंकि शिव बाबा निराकार हैं, इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो सवाल उठे कि कौन पढ़ा रहा। पर बाबा समझाते हैं, जो भी निमित्त पढ़ाने वाले हैं, टीचर जो निमित्त बहन दिखाई देती हैं, कहीं भाई दिखाई देते हैं, पर आत्मा को अपना बुद्धि योग उस निमित्त आत्मा में नहीं, लेकिन सदैव ये याद रखना है कि पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है। इसीलिए भगवान जो पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को हमें पूरी रीति से धारण करना है। बाबा कहे बच्चे, साहस चाहिए, ऐसी अपनी अवस्था बनानी है। अरे पुरानी दुनिया बदल रही है और स्वर्ग की दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा बताते एक होती है फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी और दूसरी होती है ओपनिंग सेरेमनी। तो जब ओपनिंग सेरेमनी करनी है, तो पहले हमें अपने आप को ऐसा प्योर और ऐसा पवित्र बनाना है। और बनेंगे कैसे? पढ़ाई से। तो बाबा बार बार आज मुरली में कह रहे हैं कि बच्चे जरा भी संशय नहीं आवे, भले माया देह अभिमान में लेकर आएगी, क्योंकि आधा कल्प द्वापर युग से हम आत्माओं ने जो भी पार्ट प्ले किया है शरीर के द्वारा, उसमें देह अभिमान रहा है। तो अब जब अपने आप को चेंज करना है, तो जरूर एफर्ट होगा, जरूर पुराने संस्कार जो हैं उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। लेकिन भगवान के प्यार के आगे, भगवान के ज्ञान की सच्चाई के आगे ये सब भी क्या है। तो ऐसे हमें पूरी लगन से पढ़ाई पढ़ते ही रहना है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, तो मानो उनकी हिम्मत नहीं है या उनकी क्षमता नहीं है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुद पर एक्सेप्ट करते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। बाकी पढ़ाई के लिए नहीं कहते हैं कि पढ़ाई गलत है अथवा पढ़ाने वाला ऐसे है, नहीं। तो यहाँ भी बाबा कहे, माया अगर कोई इस प्रकार के संकल्प विकल्प लेकर आती है, तो हमें समझना है, हमें पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना हम नहीं पहुंच पाते, ये और बात है। लेकिन अगर फिर परमात्मा में संशय आया, फिर वैसी बातें औरों को बताई, कहीं हमारी किसी बात के कारण कोई और भी अपना भाग्य बनाने से रुक जाए, तो वो तो फिर बाबा कहे पुण्य आत्मा बनने की जगह हम पाप आत्मा बन जाते हैं। और इसीलिए ऐसे कर्मों से, माया के ऐसे संशयात्मक संकल्पों से हमें संभलना है। अरे ऐसी जीवन संवारने वाला कौन मिलेगा, जो रोज रोज हम पर इतनी मेहनत करके हमारे से पुण्य कर्म करवा रहा है, जो हमें पवित्र बना रहा है। ऐसा तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। सारे कल्प में केवल और केवल इस संगम पर सम्मुख भगवान से ज्ञान सुनने का भाग्य हम आत्माओं को मिलता है, और मात्र थोड़े से संशय की वजह से हम इससे वंचित ना रह जाएं। साथ साथ बाबा सिखाते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब स्वदर्शन चक्र, कैसे मुझ आत्मा ने पार्ट बजाया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम, तो बाबा सिखाते कि बच्चे जब हम ऐसे स्व का दर्शन करते हैं, सारे कल्प में मुझ आत्मा ने कैसे पार्ट बजाया, तो ये स्वदर्शन की स्मृति जो है, ये हमें बहुत ही सशक्त बना देती है।
माला माल बना देती है, प्राप्तियों का अनुभव कराती है। इसीलिए फिर कोई प्रकार के विघ्न वो टिक नहीं सकते हैं। तो माला माल स्थिति का अनुभव अर्थात प्राप्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव हम स्वदर्शन चक्रधारी बनने से करते हैं। तो ऐसे आज की बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना ही नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ देती है, फिर संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में अथवा पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो फिर अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। इसीलिए बाबा के ज्ञान को बुद्धि से भी समझना है और बाबा के प्यार को दिल से अनुभव भी करना है, क्योंकि जो हमारे जीवन का अनुभव बन जाता उससे हम कभी भी डगमगाते नहीं हैं। अगर केवल ज्ञान बुद्धि तक रहा तो पॉसिबिलिटी है माया के वार से हार खा लेंगे, लेकिन जब वो हमारे जीवन का अनुभव बनता जाता तो फिर कोई उसको हिला नहीं सकता। तो इसीलिए ज्ञान हमें केवल सुनना नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करना है और उसको हमें जीवन में अमल में लाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाबा की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है, तो फिर जिनमें ज्ञान नहीं तो कहेंगे अज्ञान है। तो ये ज्ञान और अज्ञान का ही खेल है। सारा खेल ज्ञान और अज्ञान का है। ज्ञान है ही परम पिता परम आत्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई दुनिया नई बनाते हैं, माना कुछ है नहीं और उसको क्रिएट किया, नहीं। दुनिया तो अविनाशी है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल करके नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सब प्रलय हो जाता, हर चीज का अस्तित्व मिट जाता, नहीं। सारी दुनिया कभी भी विनाश नहीं होती है। पुरानी जो है वो बदल करके नई बन रही है। इसीलिए बाबा हमेशा हमारी नजर नई दुनिया की ओर ले जाते। बच्चे, परिवर्तन समझो, पुराने को बदलना है, नया स्थापन होना है। रात जाना है, दिन आना है। ये परिवर्तन की बेला है। ऐसे नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। पुरानी दुनिया जो है वो बदल करके नई बन रही है। बाबा ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो, फिर हम नए घर में जाएंगे। इसीलिए आत्मा खुश होती है, पुराना छोड़ेंगे, नए में जाएंगे। हमारा पिता हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। अब नई दुनिया कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। हाँ, सिर्फ दुनिया बनाने से नहीं होता, पहले तो रहने वाले उतने योग्य लायक चाहिए। अब नई दुनिया में मनुष्य कैसे होंगे? सोचने की बात है। बाबा हमारे में कौन सी लायकात, कौन सी योग्यता देखने चाहते हैं? हम बाबा से नई दुनिया चाहते हैं। बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे उस नई दुनिया में रहने के लिए लायक बने। तो क्या योग्यताएं हैं? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म।
उस नई दुनिया में रहने वालों के चरित्र का ये गायन है। बाबा ऐसी योग्यताएं हमारे में देखना चाहते हैं। और ऐसे नहीं सिर्फ बच्चों को कह दिया ऐसा बन जाओ, नहीं, ये जो बाबा रोज रोज हमको मुरली सुनाते हैं, अर्थात ज्ञान की डोज रोज देते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि इसके द्वारा बाबा हमें संपन्न बनाए। एक गुण दो गुण में नहीं, सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में संपन्न बनाए। केवल बाहर से दिखाई देने वाली हिंसा से नहीं, लेकिन मन से भी हम किसी को दुख ना दे, ऐसा हमको संपूर्ण अहिंसक बनाए। जो सर्व के प्रति हमारे दिल में प्यार ही प्यार हो, ऐसा बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाए। तो बाबा की मुरली ये हमारे लिए पुरुषार्थ का एक रोड मैप है। तो तुम बच्चों के लिए ये एम ऑब्जेक्ट है। जो देवताओं की महिमा है वही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, पढ़ने वाले भी समझते हैं कि हम सर्जन बनूंगा, हम बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम क्या बनेंगे? यहाँ हम आए हैं देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर कोई भी बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी कभी कभी कोई पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। समझते हम इतना गुणवान नहीं बन सकते तो छोड़ देते हैं। बाबा कहे यहाँ पर मनुष्यों की वंडरफुल ये बुद्धि है। कमाल लगता है बाबा को भी कि सत्य को समझकर, जानकर, पहचानकर फिर कैसे उससे बेमुख हो सकते हैं। पढ़ाई में संशय पड़ जाए, फिर ये भी कह देते हैं कि पढ़ाई रॉन्ग है। अब दोनों में अंतर है। बाबा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बनते हैं या लॉयर बनते हैं, अगर खुद में हिम्मत नहीं, खुद में क्षमता नहीं, तो कह देंगे हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे से नहीं होगा। ये फिर भी ठीक है, पर ये कहना कि ये पढ़ाई ही ठीक नहीं, इससे कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये तो उचित नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सर्टन है कि हम ध्यान दें, हम अभ्यास करें, तो हम दिव्य गुणों से अपना जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, साहस चाहिए, भगवान से प्यार चाहिए, कुर्बानी की, त्याग की तैयारी चाहिए। नहीं है, नहीं बन पाए, वो फिर भी एक लेवल है। पर ये कहना कि ऐसे नहीं बन सकते, बाबा इस बात के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ाई गलत है। वैसे ये तो बड़ा इम्तिहान है। एक और सहज भी है, लेकिन इम्तिहान भी है, क्योंकि इस समय दुनिया की वाइब्रेशन बहुत वीक है और जहाँ मेजॉरिटी प्रिवेलेंस वीकर वाइब्रेशन की है, ऐसे में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से जीना। जहाँ पर अवगुणों का बोलबाला है, ऐसे में दैवी गुणों से जीना, क्योंकि संस्कार यहाँ से भरने हैं। हम ये नहीं कह सकते बाबा सतयुग ले चलो वहां से बन जाएंगे, नहीं, भरने यहाँ है। चारों तरफ जहाँ पर पाप का या विकृतियों का बोलबाला है, वहां मुझे पुण्य करना है, वहां रहते हुए मुझे निर्विकारी बनना है। इसीलिए बाबा भी समझते हैं कि ये इम्तिहान बड़ा है, इसमें साहस जरूर चाहिए। इस इम्तिहान को पास करने के लिए आत्मा में साहस जरूर चाहिए। कौन सा साहस? निश्चय बुद्धि बनने का साहस। पर माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय तो अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता ना। और जैसे बाबा शब्द सुनते हैं तो कईयों के मन में संभव है कि कोई ऐसे पुरुष की आकृति आ जाए, पर बाबा हमको सिखाते बच्चे ऐसे नहीं, मैं तो निराकार हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं तो सतयुग में आता भी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए स्थापन कर रहा हूँ। तो पढ़ाई बहुत ही श्रेष्ठ है, सत्य है, पर ये माया खेल करती ही रहती है, जो कोई कोई संशय में भी आ जाते हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए,
परंतु हर एक की बुद्धि तो नंबरवार होती है। कोई डल बुद्धि भी है और कोई अच्छी बुद्धि वाले भी हैं। ये तो सभी नंबरवार पास होते हैं। इसीलिए बस अपने पर ध्यान देना है, इधर-उधर नहीं देखना है। अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। कई बार देखने लगते हैं, अच्छा ये भी पढ़ते हैं, इनमें भी ऐसे कर्म, ऐसे व्यवहार के संस्कार हैं। पर बाबा कहे ऐसा नहीं, अपना फोकस अपने पर रखना है। नहीं तो पढ़ाई के बिना फिर एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। और जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, वो तो एग्ज़ाम खुशी से देगा कि एग्ज़ाम आए, मैं पास हो जाऊँ तो मैं आगे बढ़ूँ, प्रोग्रेस हो जीवन में। मनुष्य मान लीजिए हार्ट फेल होते हैं, तो एक पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर जाकर दूसरा लेंगे। अब यहाँ अगर हार्ट फेल होते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि ये मरजीवा जन्म है ना। बाबा डिफरेंस बताते हैं। जैसे बाबा से अगर मान लीजिए विश्वास हट गया, चले गए, तो मरजीवा जन्म से हटकर फिर से पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। अभी नई दुनिया में चलने के लिए ही तो हम बाबा का बनते हैं ना। यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो फिर उसका 100 गुना दंड हो जाता। समझ के साथ गलती करना, उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती वो भारी है। एक निमित्त बनता है, फिर वो औरों को भी इन्फ्लुएंस करता है। उसकी सोच सही नहीं तो अपने संग का रंग औरों के ऊपर लगाते हैं। फिर खुद का विश्वास टूटा है, फिर औरों से ऐसी बातें करते हैं। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बने थे, फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला भी एक बाबा ही है। अपॉर्चुनिटी है, बनाने वाला भी है। बस बनने की लगन चाहिए। बिना लगन नहीं हो सकता, बिकॉज़ कई प्रकार के सामना विघ्नों का करना पड़ता, पर भगवान साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे, फिर समझेंगे ये देही अभिमानी है, सोल कॉन्शियस। रोल कॉन्शियस भी नहीं, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं, टाइम कॉन्शियस भी नहीं, सोल कॉन्शियस। निमित्त मात्र में आत्मा ये पार्ट बजा रही है। अगर सच्चे अर्थों में देखेंगे तो इस समय जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं सचमुच निमित्त मात्र है। ये केवल वो फ्रेमवर्क है जहां मुझे अपनी परफेक्शन को फिर से अचीव करना है। निमित्त मात्र। हम कितना समय कई बार पार्ट के पीछे, रोल के पीछे दे देते हैं। ये रियलाइजेशन से खिसक जाता बुद्धि से, ये तो केवल एक निमित्त मात्र पार्ट है। इस फ्रेमवर्क में मुझे बाप समान बनना है। मुझे अपने वाइब्रेशन को उतना ऊंचा ले जाना है जितना ऊंचा बाबा का है। तो समझ की बात है, ये पार्ट है। देही अभिमानी अवस्था बनानी है। हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। बिल्कुल डिटैच्ड, बिल्कुल डिस्टेंस अनुभव हो जाए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो जरूर अलग चीज हुई है ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं, तो ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। हाँ? क्या हुनर बाबा सिखाते हैं? मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, लेने वाले को देने वाला बनाने का हुनर, जो इम्प्योर बन गई उसको प्योर बनाने का हुनर। ये कला, ये हॉबी, ये हुनर सीखना है। अपने आप पर सबसे पहले प्रयोग करना है और फिर औरों को भी इंस्पायर करना है। एक पूरा दैवी आत्माएं तैयार हो जाएं, इसके लिए हमें प्रयास करना है। बाबा समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है।
फाउंडेशन की सेरेमनी होती है। तो ऐसे यहाँ पर भी भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की फाउंडेशन सेरेमनी की हुई है। अब जब कोई नया क्रिएशन होता तो हर कोई सोचता है कि इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। तो ऐसे ही हमें भी सोचना है। बाबा हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं। बाबा कहे स्व परिवर्तन की अपनी अंगुली दो, अर्थात खुद को बदलो, अपने आप को तैयार करो। फाउंडेशन सेरेमनी है। फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है, पर ये गुप्त है। हाँ, कोई ऐसी फिजिकल लोकेशन नहीं है जो दिखाई दे, इसीलिए बाबा कहे फाउंडेशन सेरेमनी गुप्त। फिर जब ओपनिंग होगा वह भी तो गुप्त है। तुम जानते हो कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाबा पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा पढ़ती है, भले देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। बाबा जानते हैं बीमारी पुरानी है, अच्छे से समय लेती है बदलने के लिए, हील होने के लिए। देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, पर बाबा बैठे हैं ना, तो टाइम मिला हुआ है। ऐसे कभी नहीं कह सकते टाइम नहीं है। हमारे हर घड़ी, हर श्वास हमारे पास समय है प्योर बनने का, सोल कॉन्शियस बनने का, बाबा से कनेक्ट होने का। कर्म भले कोई भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता हो, पर वो हमारी अपॉर्चुनिटी है बाबा से कनेक्ट होने की। तो टाइम मिला हुआ है। शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, जिसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, फिर कर्म भी ऐसे ही करते हैं, तो 100 गुना दंड चढ़ जाता। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जैसे बौने रह जाते हैं, ड्वार्फ, मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती है। बाबा जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये है विश्व में शांति की राजाई जो अभी स्थापन हो रही है। ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता, सुख और शांति है। बाबा ने जो हमें विजन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हर मनुष्य आत्मा जैसा चाहती है वैसी जीवन है। तो समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। जितना हमें फेथ होगा उतना अच्छे से हम औरों को समझाएंगे। गेट वे टू हेवन, ये नाम भी बहुत अच्छा है। स्वर्ग का गेट है, तो तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर से ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते। तो ये सी सॉ का खेल चलता रहता, कभी सोल कॉन्शियस, कभी बॉडी कॉन्शियस। पर बाबा बताते जितना जितना हम एफर्ट करते जाएंगे उतना उतना विजय हमारी निश्चित है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाबा को नमस्ते। कितना प्यार से बाबा हमें परफेक्ट बनाता। गेटवे टू हेवन उसकी ओपनिंग सेरेमनी में हमें सहयोगी बनाता। उसके फाउंडेशन में हम उसके काम आ जाएं ऐसा योग्य बनाता है। वरदान है आज की मुरली से, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। स्वयं में ही इतना बिजी हो गए जो माया की मेहमान नवाजी के लिए टाइम ही नहीं। ये है स्व का दर्शन, स्वदर्शन। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती है। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसीलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वो सदा सेफ है। स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। एक एक बोल के पीछे भावनाएं छिपी होती हैं। बाबा कहे कि ऐसे समर्थ बोल उसको कहेंगे जिसके पीछे शुभ भावनाएं समाई हुई हैं। ओम शांति।